राधे राधे प्रिय दर्शकों। तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये कहानी टिटहरी का जन्म की कहानी है, जो कि टिटहरी को कुछ ऐसे मुनिवर ने बचा लिया जो कि उनके कोई संतान भी नहीं थी। तो आइएगा कहानी को शुरू करते हैं। एक जंगल में एक साधु नामक मुनि रहते थे। उन्होंने तप करके बहुत सी विद्या हासिल की। एक दिन ध्यान लगाने के बाद जब उनकी आंखें खुलीं तो उनके हाथ में आसमान से एक गिलहरी आ गिरी। वह गिलहरी खून से लथपथ थी, क्योंकि वो चील के पंजों से छूटकर मुनि के हाथों में गिरी थी। गिलहरी के डर मौत के कांप रही थी। मुनि को उसके ऊपर दया आ गई। उन्होंने सोचा, क्यों ना इसे अपनी विद्या से अपनी बेटी बना लूं। मेरी पत्नी कब से संतान की प्राप्ति की चाह कर रही है, लेकिन उसके भाग्य में संतान ही नहीं है। अब यह बात बताकर उसे दुखी करके कि वजह सलाह एक गिलहरी को ही अपनी बेटी उसे सौंप देता हूँ। तभी इतना सोचने के बाद मुनि ने एक मंत्र पढ़कर गिलहरी को एक छोटी सी बच्ची बना दिया और उस गिलहरी को बच्ची बनाने के बाद गोद में उठाकर अपनी पत्नी के पास ले गए। उन्होंने कहा, लो अब इसे अपनी बेटी मानकर ही पालना। सोच लो, भगवान ने तुम्हारी सुन ली है और भगवान ने तुम्हें एक बेटी भी भेज दी है। मुनि की पत्नी ने छोटी सी बच्ची देखकर बहुत ही खुश हो गई। अब गिलहरी ने बच्ची बनी लड़की मुनि के घर में बड़े लाड़ प्यार से पलने लगी। मुनि की पत्नी ने कुछ दिनों के बाद बच्ची का नाम बेनदाता रखा। मुनि और मुनि की पत्नी दोनों ने बड़े प्यार से बेनदाता को पाला। मुनि को बहुत खुशी थी कि उसकी पत्नी को पालने के बाद जब बच्ची अपनी ममता लुटाने के लिए एक बेटी मिल गई। कुछ समय के बाद उसकी परवरिश में मुनि भूल ही गए कि वो एक गिलहरी है। बेनदाता को मुनि ने अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई। देखते ही देखते बेनदाता 16 साल की हो गई। अब मुनि की पत्नी को अपनी सुंदर बेटी की शादी करवाने के लिए चिंता होने लगी। उन्होंने ये बात मुनि से कही कि अपनी बेटी की तरफ देखते हुए मुनि को भी लगा कि इसका विवाह हो जाना चाहिए। मुनि ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं इसके लिए योग्य वर ढूंढ के लाऊंगा। मुनि को लगा कि मेरी बेटी बहुत सुंदर है और उसकी शिक्षा दीक्षा भी बहुत ही अच्छी हुई है, इसलिए उन्होंने अपनी सिद्धि से सूर्यदेव को पुकारा। सूर्यदेव ने मुनि को प्रणाम करके बोलने की वजह से पूछी। तब मुनि ने कहा, मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, मैं चाहता हूँ कि आप उसके पति बने। सूर्यदेव ने कहा, यदि आप एक बार अपनी पुत्री से पूछ लीजिए, अगर उसे मंजूर है तो मेरी तरफ से भी हाँ है। तब बेनदाता बोली, पिताजी ये बहुत ही गर्मी फेंकते हैं, मैं इनके पास नहीं रह पाऊँगी, इन्हें देख पाऊँगी। मुनि ने बेनदाता से कहा, कोई बात नहीं है, हम दूसरा देख लेंगे। तभी सूर्यदेव से कहा, हे मुनिवर, मुझसे श्रेष्ठ तो बादल है, आप उनसे बात कीजिए, ये मेरे प्रकाश को भी ढक लेते हैं। क्योंकि मुनि ने अब बादल को याद किया। बादल गरजते हुए मुनि के पास पहुँचे और उन्हें नमस्कार किया। इस बार मुनि ने सीधे बेनदाता से पूछा, क्या तुम्हें ये वर पसंद है? तभी बेनदाता का जवाब दिया, पिताजी मेरा रंग गोरा है और इनका काला है, हमारी जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। तब बादल ने मुनि से कहा, आप पवन देव को बतलाइए, वे मुझसे श्रेष्ठ हैं, उनमें मुझे उड़ाकर इधर से उधर ले जाने की ताकत भी है। अब मुनि ने पवन देव का स्मरण किया। पवन देव के आते ही मुनि ने अपनी बेटी से पूछा, क्या आपको ये वर पसंद है? बेनदाता बोली, पिताजी ये तो बहुत ही जगह ठहरते हैं, नहीं इनके साथ तो मैं घर पे कैसे बसा पाऊँगी। तभी इस बार मुनि के पवन से पूछा। मुनि बोले, अपनी पत्नी के लिए वर की तलाश है, आप बताइए कि सबसे श्रेष्ठ कौन है?
पवन देव ने जवाब दिया, मुनिवर, आप पर्वत को बुला सकते हैं, वह मेरा रास्ता रोक देते हैं, वह मुझसे सर्वश्रेष्ठ हैं। परंतु तुरंत मुनि ने पर्वत को पुरस्कारा। पर्वत को देखते ही देवदाता बोली, ये तो पत्थर है, इनका दिल तो पत्थर ही जैसा होगा, इससे विवाह कैसे हो जाएगा। तो पिताजी बोले, मुनिवर ने हाथ जोड़कर पर्वत से पूछा, देव से पूछा, आपसे श्रेष्ठ कौन है। पर्वत राज ने जवाब दिया, हे मुनिवर, चूहा मुझ में छेद कर देता है, इस आधार से वह मुझसे श्रेष्ठ है। इतना कहते ही पर्वत देव ने कान से चूहा नीचे कूदा। देवदाता ने जैसे ही चूहे को देखा, वह खुशी के मारे उछल पड़ी। उसने कहा, पिताजी, यही मेरा वर बनना चाहिए, मुझे ये पसंद है, इनकी पूंछ कान सब कुछ कितना प्यारा है। मुनि ने सोचा, आहो, मैंने ये एक गिलहरी को मंत्र विद्या से इंसान तो बना दिया, लेकिन इसका दिल अभी भी गिलहरी वाला ही है। मुनि ने तुरंत देवदाता को गिलहरी बनाया और उसका विवाह चूहे से करवा दिया। विवाह के बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है, इंसान चाहे बाहर से कितना भी बादल जाए, लेकिन उसका दिल अंदर से वैसा ही रहता है, जो कि उसके विनम्रता का कुछ ऐसा ही प्रेरणादायक होता है, जो कि आपकी ये कहानी ज्ञानवर्धक होने के कारण आपको सारी समझ में आई गई होगी। तो दोस्तों, ये कहानी वो है जो एक मित्रता के होने के खातिर एक दूसरे को कभी अलग होने के सर्वश्रेष्ठ नहीं कहती है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने से आपके परिवार में कलह व सदा सुख संपत्ति की उत्पन्ना रहेगी और आपके परिवार में कभी कुलह नहीं होगी। तो दोस्तों,